नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में बुजुर्गों को घर बैठे स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की नई योजना की घोषणा की है। ये योजना 7 निश्चित 3 पहल के तहत लाई गई है, जिसका उद्देश्य 2025 से 2030 तक बिहार को एक विकसित राज्य बनाना है। इस योजना के तहत स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिया गया है कि वे नर्सिंग, पैथोलॉजी, बीपी और ईसीजी जांच, फिजियोथेरेपी और आपातकालीन सहायता जैसी महत्वपूर्ण सेवाओं को घर पर ही प्राथमिकता से उपलब्ध कराएं। इससे बुजुर्ग लोगों को अस्पताल आने जाने की समस्या से छुटकारा मिलेगा और उनकी देखभाल बेहतर ढंग से की जा सकेगी। इसके अलावा सरकार ने इस योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए आम नागरिकों से भी सुझाव मांगे हैं, ताकि योजना को और प्रभावी बनाया जा सके। ये पहल बिहार के स्वास्थ्य तंत्र को मजबूत करने और बुजुर्गों के जीवन को आसान बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और उनके लिए सुविधा घर तक पहुंचाना राज्य सरकार की प्राथमिकताओं शामिल है। इस योजना से न केवल बुजुर्गों को फायदा होगा, बल्कि उनके परिवार वालों को भी राहत मिलेगी, क्योंकि अब उन्हें बार बार अस्पताल आने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ये पहल बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने और सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने की दिशा में एक नई उम्मीद लेकर आई है। जल्द ही ये योजना पूरे राज्य में लागू की जाएगी और स्वास्थ्य सेवाएं घर घर तक पहुंचेंगी। बोकारो जिले के लिए वर्ष 2026 निवेश और रोजगार के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा। इस साल कई बड़े उद्योग, आधारभूत संरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य और यातायात परियोजनाओं पर भारी निवेश किया जाएगा, जो जिले के विकास को नई गति देगा। अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत बोकारो का औद्योगिक विस्तार होगा, जिससे अनेक नई फैक्ट्रियां स्थापित होंगी और हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। बोकारो स्टील प्लांट के विस्तार की योजना भी जोर पकड़ रही है, जो इस क्षेत्र को देश के प्रमुख औद्योगिक केंद्रों में शामिल करेगी। इसके साथ ही बोकारो हवाई अड्डे का संचालन शुरू होगा, जिससे जिले की कनेक्टिविटी बेहतर होगी और व्यापार व पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। मेडिकल कॉलेज की स्थापना से स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा और युवा वर्ग के लिए उच्च शिक्षा के नए अवसर पैदा होंगे। ये सब विकास योजनाएं मिलकर बोकारो को न सिर्फ आर्थिक रूप से समृद्ध बनाएंगी, बल्कि इसे एक आधुनिक औद्योगिक और शैक्षणिक हब के रूप में भी विकसित करेंगी। इन परियोजनाओं के कारण जिले में निवेश का प्रवाह बढ़ेगा, जिससे स्थानीय व्यवसायियों और कामगारों को सीधा लाभ मिलेगा। रोजगार के नए अवसरों से युवाओं को घर के नजदीक ही काम मिलेगा, जिससे पलायन की समस्या भी कम होगी। बोकारो के विकास की ये कहानी राज्य और देश के लिए भी प्रेरणा बनेगी। इस तरह के क्रांतिकारी बदलावों से बोकारो का भविष्य उज्जवल होगा और यहाँ की जनता खुशहाल जीवन यापन कर सकेगी। यही वजह है कि वर्ष 2026 बोकारो के लिए उम्मीदों और उपलब्धियों का साल माना जा रहा है। उत्तर भारत की राजधानी दिल्ली के नरेला थाना क्षेत्र के अंतर्गत घोघा गांव में शुक्रवार को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां 50 वर्षीय एक व्यक्ति को दिन दहाड़े खुलेआम गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। इस खूनी वारदात ने पूरे इलाके में आतंक और दहशत का माहौल पैदा कर दिया। घटना के बाद मृतक के परिवार वाले स्थानीय ग्रामीण गुस्से से भर गए। उन्होंने नरेला बावाना रोड जाम कर दिया और आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग उठाई। पुलिस ने मामले की गंभीरता से लेते हुए मृतक के शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। साथ ही आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है, ताकि दोषियों का पता लगाया जा सके। फिलहाल घटना के पीछे के कारणों का पता नहीं चल पाया, लेकिन पुलिस के मुताबिक जल्द ही सभी पहलुओं का पता लगाकर आरोपियों को सख्त कार्रवाई के लिए गिरफ्तार किया जाएगा। इस घटना ने स्थानीय लोगों में भय और असुरक्षा की भावना जगा दी है। पुलिस प्रशासन इस मामले में चौकन्ना हो गया है और इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है, ताकि ऐसे अपराधों पर कड़ी रोक लगाई जा सके। वहीं पुलिस और प्रशासन से लोगों की उम्मीदें बढ़ गई हैं कि जल्द से जल्द अपराधियों को पकड़कर कानून के सामने लाया जाएगा। इस हत्या ने नरेला क्षेत्र की सामान्य शांति भंग कर दी है और सवाल उठाए हैं कि क्या सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह प्रभावी है। इस घटना की विस्तृत जानकारी और आगे की जांच के लिए पुलिस लगातार काम कर रही है और जल्दी इस वारदात का सच सामने आएगा।